अच्छा जी, कमाल को लेते हैं। कमाल फिर आ गए हैं, कमाल। ये हेलो गालिब कमाल है। हाँ जी भाई, बोलो भाई। सर, मैं कमल हूँ और मैं अच्छा गालिब कमाल। सर के चैनल पे आता रहता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ आते रहते हैं। हाँ, मैं ये एक ये पूछना चाह रहा था कि ये जो नर्क है और जो जो जहन्नुम है, जो कि जहाँ पर जो टॉर्चरस चीजें हैं, ये हिंदू रिलीजन में और इब्राहिमिक रिलीजन में कितना कॉमन क्यों है? मतलब इट इज जो इंसानों के पकोड़े तले जाएंगे वहां पर, वो बड़े कॉमन है। मतलब वहां पर जो यातनाएं हैं और जो 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 भी टॉर्चर्स हैं, इतने इतने सिमिलर हैं। मैंने अभी कुछ एक हिंदू का वो एक गरुड़ पुराण मैंने पढ़ा था कहीं पर। मतलब यूजुअली वो कोई किसी का जिस किसी की मृत्यु हो जाती, किसी का फौत हो जाती है, तभी पढ़ा जाता है। तो इट इज वेरी सिमिलर। तो ऐसा क्या रीजन है कि वो इतना सिमिलर है? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि काबा में जो जो गॉड्स, जो आइडल्स रखे रहते थे, इसे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि वहां पर हिंदू गॉड्स भी वहां पे रखे जाते हों, या हिंदू कोई देवी देवताओं की भी पूजा होती हो? हिंदू गॉड्स का तो हमने नाम नहीं सुना। जितने भी गॉड्स थे उनके लोकल गॉड्स थे। अच्छा अच्छा। पेगन गॉड्स थे उनके अपने। और अच्छा, दूसरी उनके तरफ खुद के। नरक की जो बात है, जो नरक की बात है वो आई थिंक हिंदुइज्म में भी ज़ोरास्ट्रियनिज्म से आई है, और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और यहूदियत में भी पार्टली उधर से ज़ोरास्ट्रियनिज्म से गई है। ठीक है। अच्छा, तो जोरास्ट्रियनिज्म से आई हुई है। हाँ, क्योंकि ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो है उतना ही पुराना रिलीजन है जितना हिंदुइज्म है। हम्म। हाँ, तो मोस्टली जो उसका इफेक्ट जो भी है हिंदुइज्म पे। हम्म। ये जो अग्नि के फेरे लेना है, ये वहां से ही आया। हम्म। ठीक है। और ओके। आग के जरिए जलाना बाद में, वहां से ही आया। हम्म। अच्छा अच्छा। तो ये अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो गरुड़ है, जो कि विष्णु भगवान का जो वाहन है, वो उसका जो आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो इट इज मुझे वेरी। अब ये नहीं पता ये किसको आप नहीं, कह वो रहे हैं। नहीं है। मुझे मालूम नहीं है, आपको नहीं मालूम है। बट गरुड़ है, जैसे गरुड़ एक बड़ा, इट्स ऑल्सो देवता, और वो शिव विष्णु जी का वो भी है, व्हीकल भी है। और जो जो शायद इंडोनेशिया में जो एयरलाइंस है, वो गरुड़ एयरलाइंस उसको कहा जाता है। तो गरुड़ जो है वो इट इज वेरी सिमिलर टू जबरील और गैब्रियल। सो व्हाई ऐसा इतना सिमिलैरिटी? क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ये इधर इब्राहिमिक रिलीजन है और ये यहाँ पर इतना मैं इंडियन आपको एक सब इसका कॉन्टिनेंट। मैं आपको इसका एक सिंपल सा जवाब देता हूँ, क्योंकि ये जो आइडियाज़ जो है ना, ये कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि दो लोगों ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया आफ्टर केयरफुल कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, इक्वेशंस बैलेंस करके उन्होंने आपको कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया दिया। ऐसे नहीं है ये लूज आइडियाज़ हैं। आपको क्या वजह है कि दुनिया के हर कल्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ जो कॉन्शियसनेस है, रूह का कॉन्सेप्ट मोर और लेस हर कल्चर में ये रहा है। हर कल्चर में जिन भूत का कॉन्सेप्ट रहा है। हर कल्चर यस। में मोर और लेस ये स्पिरिट्स का और ये जादू टूने का भी कॉन्सेप्ट रहा है। क्या वजह है इसमें? क्योंकि ये वो यूनिवर्सल सी बातें हैं जो आपको जब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसको कोई सुपर नेचुरल चीज़ से, ये इंसान की ऑब्वियसली इंसान की खसलत का हिस्सा है कि वो उसको सुपर नेचुरल चीज़ों से बनाता है। जब आपको कोई थ्योरी नहीं मिलती तो आप कंस्पिरेसी थ्योरी देते हो। तो इसलिए इसमें कोई इतनी कोई सिमिलैरिटी कोई ऐसी नहीं। और अगर हो भी, अगर अगर लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी आप ढूंढते हैं कि कई लोग इसको जैसे लाहौर को उससे बनाते हैं। राम कौन ना आपका हिंदू राम गॉड था राम कोई? भगवान के बेटे के नाम से था हाँ, लव। राम भगवान के बेटे के नाम से। तो हो भी सकता है ऐसे हो, लेकिन कई लोग उसकी और भी वजूहात, लाहौर की क्या एक और भी एटमोलॉजी है सर, गालिब मुझे भूल गई है, जो इससे नहीं है। लेकिन ये मेरे सारी चीज़ जो ये जो सारी जो सिमिलैरिटियां हैं, ये बड़ी कोइंसिडेंटल भी हो। लेकिन मज़े की बात ये जो नाम भी जो मिलते जुलते हैं, ये उन्हीं से क्यों मिलते जुलते हैं? क्योंकि यूरेशियन और अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट्स थे, ये तो हमेशा लिंक्ड थे ना थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। इनकी कॉन्सेप्ट्स उनसे क्यों नहीं मिलते जो इनसे आइसोलेटेड थे, जैसे नॉर्थ और साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? उनसे क्यों नहीं इनके मिलते कॉन्सेप्ट? कोई कॉन्सेप्ट इनका किसी से नहीं मिलता अदर देन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के ओ जी, जिन भूत हैं, मैजिक्स हैं, आफ्टर लाइफ है। ये क्योंकि बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है। बंदा मर गया, किधर गया? वो ऊपर चांद पे चला गया, सितारे पे चला गया, कहीं गया है जरूर। तो ये कोई इतनी खास बातें नहीं है। इसी वजह से इनमें आपको सिमिलैरिटीज भी कई कोइंसिडेंटल होती हैं और कई बाय डिजाइन भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया, यूरेशियन और अफ्रीकन जो जितने कल्चर्स हैं, इनमें ज्यादा आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी।
तो दूसरी बात ये भी है कि हम समझते हैं कि पुराने जमाने में लोग आपस में कनेक्टेड नहीं थे, लोग आपस में कनेक्टेड थे, ऐसा नहीं है। यहाँ से लोग मिस्र भी जाया करते थे। आपको पता है कि वो जो पिथागोरस था वो इजिप्ट भी गया, वो इंडिया भी आया। अब लगाएं फिर सारी बात। तो मतलब ये स्टोरीज इधर का उधर होती हैं। इधर इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। लोग क्यों नहीं होती होंगी स्टोरी। अगर दो जगह आपस में ट्रेड करती हैं तो उनकी स्टोरीज एक्सचेंज होती हैं, चाहे इनडायरेक्ट ही क्यों ना हो। फर्ज करो कि जी पंजाब से कोई मिस्र एक प्रोडक्ट पहुंच रहा है, तो पंजाब का ट्रेडर उसे जाके ईरान में बेच देता है, और ईरान का ट्रेडर उसे ले जाके इराक में बेच देता है, और इराक का ट्रेडर उसे जाके यरूशलेम में बेच देता है, और यरूशलेम वाला ले जाके उसे जो है ना वो मिस्र में बेच देता है। तो मसला ये है कि ये मिस्र वाला जो है वो पंजाब से नहीं कम्युनिकेट कर रहा, मगर जो कुछ वो स्टोरियां अगले को सुना रहा है वो अगला उसको सुना रहा है, अगला उसको सुना रहा है, और आखिर में एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। एक स्टोरी दूसरी जगह पहुंच जाएगी, थोड़ी बहुत बदली होगी। तो बिल्कुल रिलीजन अब टोटली सेम भी नहीं है ना, थोड़ी डिफरेंट है। तो फिर इसलिए मेक सेंस यही करता है कि लॉस्ट इन कम्युनिकेशन बहुत सी चीजें हो जाती हैं और कुछ पॉइंट्स एंड पे रह जाते हैं। तो वो यही पॉइंट्स हैं कि जी रूह है, खुदा है, शैतान है, आग है, जहन्नम में आग होगी, ये सब कुछ क्या है कि अब अगर किसी से ये पूछा जाए कि कर्म कांड का बताते हैं कि भाई किसका कर्म कांड, अच्छा कांड एक वीडियो मैंने देखा काफ से काफ लाना हो जाए। वो एक वीडियो मैंने देखा था कि वो द गॉड इज आउट ऑफ, मतलब इट इज आउट ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो मैंने किसी से पूछा था, तो वो मैंने बोला कि इट इज सो आउट ऑफ स्पेस एंड टाइम कि उसको हमारी परवाह ही नहीं पड़ रही है। नहीं मसला ये है कि ये जो कोई कहता है ना, अब ये कहीं है ऐसे, वो एक एवोल्यूशन 2.0 के नाम से फेसबुक पे जो चैनल एक बंदे ने शुरू किया है, वो बड़ा जी मैथमेटिक्स से कोशिशें करता रहता है साबित करने की। अब एक बंदा अगर आपको ये कहता है ना कि खुदा आउट ऑफ स्पेस एंड टाइम है, तो भाई मुझे पहली बात तो ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता लग गया एक चीज आउट ऑफ स्पेस एंड टाइम है, और तुम्हें कैसे पता लग गया, तुम उसके बारे में दावा कैसे कर सकते हो? ना ये चीज कुरान में है, ना ये चीज कुरान में है, ना आज किसी स्क्रिप्चर में है। इन लोगों ने अपनी तरफ से, क्योंकि अब साइंस ने इनको बता दिया स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट, इसलिए इन्होंने कहा अच्छा इसको कहते, इस क्लासिक केस ऑफ मेंटल जिम्नास्टिक, और छलांग मार दो, शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। जो गॉड ऑफ द गैप, जब गैप फिल करते तो नया गैप ढूंढ लेते हैं। चलें, मतलब मैंने तो ये कहा कि भाई इतने ही सो आउट ऑफ स्पेस एंड टाइम कि उसको हमारी फिक्र ही नहीं है, तो वो इरेलेवेंट हो जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके सर, ओके ऑलराइट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।